आदाब डिजिटल मशीक के नाजरीन, अब हम आपको पेश करते हैं सक्सेस स्टोरी, जो कि हम एक ऐसे पर्सनालिटी से आज मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम क्रिएट किया है। वो एक मीडिया कंसल्टेंट है, इसके साथ साथ वो एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट है। तो मेरी मुराद है जीना मित्रा बानिक साहिबा से, जो कि लाइव है अभी। मैम, टेल अस समथिंग अबाउट योर हाउ यू स्टार्ट योर करियर। Okay. First of all, namaste and adab. And I must tell you that my career was a very accidental beginning. तो मैं जब छोटी थी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, अच्छी लगती थी मुझे एक्चुअली सारे किताबों और इनके बीच रहना। और मेरी पिताजी जो सारे मैगजीन्स और सब कुछ सब्सक्राइब करते थे। हम कलकत्ता के हैं नहीं, यहाँ पे पले बड़े नहीं हुए हैं, इसलिए हम जिस माहौल में पले बड़े हुए वहाँ पे हर स्टेट की लोग काम करते थे या रहते थे। बहुत सारे एक्सपैट्स हम जिसको कहते हैं, अमेरिकन, रशियंस, सारे तरह के लोग रहते थे विशेष। सो हमारे जब हम बढ़ रहे थे तो जहाँ पर हम बढ़ रहे थे हमको इन्फ्लुएंस वेस्टर्न सिविलाइजेशन या कल्चर की बहुत ज़्यादा था। तो उसमें मेरे पिताजी का एक पास टाइम था, बिकॉज तब तो उतना टेलीविज़न था नहीं। तो उनका एक पढ़ने की एक हैबिट होती थी। और सिमिलरली मेरी मॉम की बहुत वो कल्चरली इंक्लाइंड है, पहली बात। और वो खुद एक बहुत बड़ी रविंद्रनाथ टैगोर या कि रविंद्र संगीत की सिंगर रह चुकी है। और मेरी उनकी जो ब्रदर्स है या उनका जो फैमिली है वो मूवी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, लिटरेचर से कनेक्टेड है। सो हमारा एक बेयरिंग था कि हमें और कुछ हो ना हो, और हमें बोला गया था कि आप अगर पढ़ोगे और आप अगर not just books that you read at school, but if you read a lot about a lot of storybooks, a lot of magazines, so you get to know a lot about the world. So मेरी एक बहुत बड़ी भूख थी कि मुझे जानना है कि हम जहाँ रहते हैं beyond that, because आज के नौजवान या बच्चे शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम जब बड़े हो रहे थे तब हमको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो आज हमारे फिंगर टिप्स पे है। आज हम चाहते हैं तो मैं खुद को एआई के थैंक्स टू एआई और सबके बीच आई कैन इजीली बी इन रोम, I could be anywhere in Venice and I can just position myself there. बिना जाए, बिना गए, we have Google Maps, we have Google, everything is everything. मगर वो तो तब नहीं था। तब हमें अगर किसी बारे में जानना था, किसी कल्चर के बारे में जानना था, कंट्री के बारे में जानना था, तो हमें we had to read. And that is one habit I had. And from there, obviously, once you read a lot, you begin to imagine and you begin to write. Recently you've been to the NIFT का वो जो ग्रेजुएशन कोर्स था मैम, उसके बारे में शेयर करें, क्योंकि बच्चे जो NIFT से ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, they are into that fashion technology. जी, so ऐसा हुआ कि जब मैं फेमिना की रीजनल एडिटर थी यहाँ पे, तो तब निफ्ट शायद मेरी रीजनल एडिटर होने के साथ साथ या एक साल पहले उन्होंने यहाँ पे आया था कलकत्ता में। तो जब मैं कलकत्ता में आई to look after the magazine or do something with it, पहली सोच मेरी थी कि मुझे मॉडल कहाँ से मिलेंगे, अच्छे, और मुझे फोटोग्राफर कहाँ से मिलेगा, और मुझे मेकअप आर्टिस्ट कहाँ से मिलेगा। सो उस वक्त यहाँ पे सही मात्रा में ऐसा कोई काम नहीं होता था, या उसकी कोई there was no industry as such. There were, of course, talented photographers, but nobody really did a fashion shoot. There were no fashion photographers per se. Very less at that time. Not there. Let's begin it from there. Not there. And I take immense pride in the fact that मैं घरों से जाके लड़कियां को choose किए. I picked up girls, I picked up boys, I picked up photographers who were interested. I gave them enough references. Or I remember मेरे हम thanks to my former company, we used to subscribe to these magazines जो 8-9-18 हज़ार के कॉस्ट में आते थे इंडिया में तब. Because please understand, we couldn't go and watch a show. Nothing was available to India. We had Indian television. But obviously when I traveled abroad I saw, but to show it to my people here, it was very difficult. So the magazines and the photo shoots and
you know, they were like a learning lesson. So they were reference points, you know, so it helped. और I always believe that हम जब किसी को दिखा रहे कुछ भी direction, तो उनसे सीखना भी आपको चाहिए. जी. Because हम सब, you know, unless we have that भूख कि मुझे सीखना है. Craze for learning. Like अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे आपसे भी सीखना है, किसी और से भी सीखना है, किसी बच्चे से भी सीखना है. That child may know better AI than I do. Yeah, sure. So my question is, if I start thinking that I know it all, I'll never progress. So from there, I went and found out that designers कहाँ मिले. तो निफ्ट के बारे में मुझे पता चला. तब निफ्ट का ये प्रेजेंट बिल्डिंग भी नहीं था, पुराना एक लेदर टेक्नोलॉजी के बिल्डिंग में उनका ऑफिस हुआ करता था. Anyway, the IS officer there, I think Kaushik, I forgot his last name, but was very willing and dynamic. So he said, yeah, we could do something. वहाँ से हमारी journey शुरू हुई. So वहाँ से, you know, I started going to NIFT, I started picking up designers, even the ones who were training to be designers. Slowly, I became a part of the jury. Oh, very good. So me, Ritu Kumar, you know, there would be different designers then. Lots of Ritu Kumar, Ritu Berry, and a lot of other people, Manju Bobby George, different people, जो final jury हुआ करती थी. So I would still have an advantage because मैं यहाँ local थी. So though I never really stayed here for a long time, but I was here, you know, driving the whole thing. So यहाँ के जितने भी आप साड़ी shops देखते हैं Park Street में. So, you know, हमने शुरू किया कि, you know, let's highlight their stuff. Very good. So I used to choose their stuff. My team used to come together and we would again help them publicize their products across India. And during festivals, we would have festival numbers, जो अभी बहुत common है Instagram में. So we would have these looks, we would have these different kind of things that we would bring together. I remember we did a whole volume which has never ever been repeated anywhere. We did a whole volume with D-Bears when D-Bears Diamonds came to India. अच्छे D-Bears, अच्छे. So, you know, we tied up with some, if I remember correctly, about, it was a volume, so must be about 18 to 20 jewelers. Oh. मुझे मालूम भी नहीं था कि इतने ज्वेलर्स कलकत्ता में है और डायमंड्स D-Bears डायमंड्स में डील करते हैं. They were small to bigger jewelers. And so I started, you know, getting all the actors and actresses. Frankly speaking, by then, they knew that if I am going to use them, it is for their benefit because they get a national audience opposed to the local audience they were getting. So it was a big thing कि हम Femina में spread में आए हैं और Bombay में जो बैठा है वो मुझे देख रहा है. So they are getting that right kind of platform. Yes. So, you know, when I thought about their diamonds and jewelry and all that, I started thinking, where do I get clothes? That's how the designers came about. And, you know, right. So I met Sabya Sachi. Okay. Yes, I know him as Pepsi. He was a choreographer, you know, passionate choreographer. Now he's a big name in the fashion industry. Yes, he is. He's a very, very nice person. And Sabya was those days in NIFT. Okay. So when I was in the external jury, he did a collection called Kashgar Bazaar. Achhe. So that collection became, you know, I think the hallmark of everything. And none of the jury members had seen a work or workmanship like that. That was very. आदमी की सोच बहुत बड़ी बात होती है. ये सोच से आप कमाल कर सकते हो. आज हम बोलते हैं वो बहुत बड़ा हो गया है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है. बट वो भी हर मौके पे सीखता गया. वो इंसान भी सीखता गया. Learning process. You know, you need to lose a few battles to actually win a huge battle. That's great. So I think he took his failures. He understood people were cheating him. So he went through all that process. But eventually, today we all know where he is. And look at where he's taken India. Look at where he's taken Bengal. Sure. I mean, you know, I'm so happy that there is somebody who has done this to the karigari that we have, to everything that we have. I mean, you know, the whole, you know, हम जब कहते हैं कि हम बंगाल से हैं, हम बंगाल से हैं, चाहे हम गुजराती हो, मराठी हो, कुछ भी हो, whatever be your bearing, but you belong from Bengal. To see on an international stage somebody putting it across and wearing it, you know you've arrived somewhere. And I think my battle
to put Bengal on a national map and an international map. That was very. When I joined, Kolkata was considered to be a gaon. You know, it was like a village. इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं था उस लेवल पे। रिकग्निशन को दूर की बात है, कोई सोचता भी नहीं था बॉम्बे में बैठ के कि अच्छा कैलकटा लाइक या यू नो इट्स। अब जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में जान रहे हैं जी। हम पहले तो नहीं जानते थे ना, हम उनको वैसे ही ट्रीट करते थे कि ओ इट्स फार यू नो इट्स सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम सम पार्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत थे। तो मेरी चैलेंज वही थी जब मैं ज्वाइन किया कि मुझे इसको कॉन्वर्सेशन सिटी बनाना है, मुझे ये जगह को इतनी बड़ी करनी है, इतने सारे डिजाइनर्स, एक्टर्स, स्टार्स सारे कुछ, बिकॉज फेमिना मिस इंडिया होती थी तो वहां से यू नो टू चूज पीपल राइट फ्रॉम सेलिना, यू डन द वर्क्स ऑल ऑफ देम, कि एक अगर एक जन निकल गया ना तो उसके पीछे एक लाइन लग जाएगी कि वो बन सकते तो मैं भी बन सकता, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो इसलिए लिफ्ट के साथ मेरी जो जान पहचान है या मेरी जो यू नो कनेक्शन है वो बहुत पुरानी है और बहुत डीप है। तब मैं भी बच्ची थी और इनफैक्ट मेरी जो मैं मेंटर करती थी जो स्टूडेंट बैच को, वो साबिया की बैच की लड़की है सो वो अभी फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की डीन है, अभी शायद कुछ और डिपार्टमेंट में वो गई हुई है। एंड कैलकाटा लिफ्ट नाउ इज ह्यूज, it is considered to be as big as anybody else. Sure. अगर आप उनके फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अगर जाते हो आज तो आपको you'll be surprised that their projects जो internship वो करते हैं they do it with the best companies in India and they absorbed also from the campus. Yeah, that is so I think my connection to NIFT and their connection to me is more like a marriage which hasn't broken. Oh my God. आपने फैशन इंडस्ट्री और मीडिया में बहुत सारा काम किया है, तो मैम टेल अस समथिंग कि प्रोफेशनल जर्नी में आपको सबसे बड़ा लर्निंग क्या हुआ? व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग दैट यू हैव हैड थ्रू आउट योर जर्नी? लोग एक होते हैं। अच्छा। आप मुझे ऑस्ट्रेलिया में किसी आइलैंड में भेज दीजिए जहाँ पे सिर्फ बिलियनर्स रहते हैं, जिनके साथ मैं वक्त गुजार के आई हूँ, पार्ट ऑफ माई असाइनमेंट था, मगर बिफोर आई जॉइन मीडिया। चाहे आप मुझे जर्मनी ले जाए, चाहे आप मुझे यूएस ले जाए, any part of the world. I have been to West Indies, everywhere. Very good. And I must tell you, people are the same. People are the same. They thought their profession. चाहे वो सराउंडेड रहे, आज जो आजकल का जो फैशन हुआ है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स, बहुत सारे ऑनट्राज, मैं स्टार्स की बात कर रही हूँ जिसके तरफ हम देख के चलते हैं लाइफ में, उनके बावजूद अगर आप उनको इन्वेट करके वो इंसान से बैठ के बातचीत करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे ये इंसान इंसानी है। अच्छा, इंसान इंसान है। सो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि सामने वाले से कुछ लेकर जाऊं मैं। ओके। कुछ और नहीं, सीख लेके जाऊं, कुछ लर्निंग लेके जाए। बिल्कुल। And you have gone through all these things because you know I have right from Aishwarya to Shah Rukh Khan to Hrithik, you name it, all of them. So I've shot with them, met with them, I've promoted their film, including you know all of their films. Actually, we began the promotion culture in India with. So we were all part of the same team which we did across India, and so hence it was great fun meeting them one to one, interacting with them, seeing how they react to different situations. And you have feel the thing. This is what I felt, is that as long as they see the human face in you, you can connect easily. Ma'am, my next question is that a creative community को आप कैसे help कर रही हैं? देखिए, मैं जब एक जगह पे थी, जैसे मैंने बोला, आपको जिक्र किया इसके पहले, कि मेरी कोशिश एक ही थी कि मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी काम से जुड़े हो, किसी भी काम से, और उनकी जो भी उम्र हो, चाहे वो बचपन के टाइम पे हो, चाहे वो जवानी के टाइम हो, क्या बुढ़ापा पे हो, अगर वो कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उनको आगे ले जाना या उनकी विजन को लोगों तक पहुंचाना
क्योंकि वही मेरा दायित्व भी है और काम भी था। तो मैंने कभी नहीं सोचा मैं किसी को फेवर करी, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी किसी को फेवर किया नहीं। मुझे अगर बेस्ट फ्रेंड भी था रहा मेरा, फॉर एग्जाम्पल अग्निमित्रा पॉल, तो कभी अगर मुझे लगा कि उसका काम ठीक नहीं है, या अभिषेक, बहुत लोग हैं जो डिज़ाइनिंग में, मैं उन लोगों को बोलती थी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। एंड द गुडनेस इज कि वो लोग सुनते थे, एंड यू नो दे वुड कम अराउंड एंड गिव मी समथिंग ब्रिलियंट because of my interaction with them. So I remember meeting a lady who came to my office, and she was very old at that point of time, and she was into doing flower decoration. Okay. And through her, I came to know that she does flower decoration, participates in competitions in Edinburgh, everywhere. I think her name was Umadi, if I remember rightly. And then, of course, you know, I tried to do my 2 bits for her. I'm also the person who did a first break story on gender change. Okay, okay. मुझे पता ही नहीं था. I'm sorry. Yeah, should I continue? Yeah, you should. Yeah. Next question is self confidence और self acceptance में आप यंग जनरेशन को क्या एडवाइस देना पसंद करें? देखिए, पहली बात यह है कि हमें किसी को देख के अपने को नहीं बनाना है. Okay. अगर मैं देखा कि एक लड़की जा रही है, and she has a beautiful, she has a great figure, and she's, सब लोग डेनिम पहन रहे हैं तो मुझे भी डेनिम ही पहनना है, और मुझे भी क्रॉप टॉप पहनना है. नॉट नेसेसरी. ओके. आप क्यों नहीं ट्रेंड सेटर बन सकते हो? ये मैं सबको बोलती थी, मैं भी अभी भी बोलती हूँ. इफ यू वांट टू, you do not follow a trend, you can be a trend yourself. Great. If you end up following people, how you will ever be a leader? That is the thing. Yeah. अगर आपको लीडर बनना है, आपको सबके आगे सोच रखना है. पहले तो सोच से शुरू होती है. अगर आप सबके पहले सोच नया रखेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपके साथ जुड़ेंगे. Great. तो क्या पता आप उनको फॉलो करने की जगह वो आपको फॉलो करना शुरू कर दिया तो. No, that is also. तो वो भी पॉसिबल है. सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, और अपने आप में एक विश्वास रखना कि पढ़ाई बहुत जरूरी है. पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है. Education is very important. Very important. When I mean education, just I'm not talking about going to a school, getting a degree and all that, but it is about a holistic education. जो under the new policy, at least we are improving now, India में, so that a child gets to discover कि उनका strength क्या है, उनका weakness क्या है, accordingly वो career choose कर सकता है. Along with socialization. Everything. अगर कोई बच्चा चुपचाप रहता है तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द चाइल्ड एंड फाइंड आउट कि वो शायद उसका नेचर है चुपचाप रहना. Not everybody has to be a gossip monger. Not everybody has to spend time doing this. You can do a lot of things with the time you have. Why don't you concentrate on developing on self growth instead of sitting in one room and discussing people? How will that get you ahead in life? So my question is, unless you challenge yourself, the world is not bothered. That is the thing. The world is going to survive the way it is going to survive. It will have new faces, new people. जहाँ पे तुम हो कहीं वहाँ पे कोई और होगा कल. That's the law of the world. Law of the world. So acceptance उसकी बात है कि please try and appreciate somebody else जो अच्छा काम कर रहा होगा. मैं ऐसा नहीं हूँ अच्छा मैंने कर दिया ना ये नहीं कर पाएगा. ये एटीट्यूड ही गलत है. मुझे आई हैव टू अंडरस्टैंड मेरा वक्त इतना तक था, किसी और का वक्त अभी शुरू होगा. तो क्या मैं उनके जो शुरुआत की वक्त है क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? तो करना चाहिए. ग्रेट. मैम ये एक चीज़ बताइए कि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, सोशल एडवोकेट होने के नाते आप लॉन्ग टर्म विजन में आने वाले 5 साल में क्या सोशल इम्पैक्ट छोड़ना चाहेंगे जो लोग आपको याद रखें आपके सोशल इम्पैक्ट के वजह से? देखिए मैं बहुत जगह एड्रेस करने जाती हूँ जी. स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं, समटाइम्स बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं, wherever, different merchant, chambers of commerce and everything. So my question is, if I'm going to, when I'm going there to address them, usually they have a panel or a topic or whatever.
my social impact is stop grudging your neighbor's success. Okay. Stop doing that. Because the world is anyway very easily divided. I mean, stop the divisions furthermore inside you. Okay. If you become more generous as a human being, the world will love you more and you will love the world more. It'll be easier for you to fit in. Sure, yeah. That is, You know, if somebody comes to my culture and likes my culture, sits down to have some biryani and kebab with me, even though he may not even know that it exists till yesterday, okay. I would feel very good as an Indian, right? Yeah. Similarly, if I go to England, if I'm sitting with them, there is no harm in enjoying their culture and adopting their culture. ना उनको हमको change करना है, ना हमको उनको change करना But you need to accept the We thing. need to accept each other's culture, and there should be a blend. ये militant, you know, इसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. I mean, who are you to decide? Great. You were made by the same maker. अच्छा, यहाँ एक question आ रहा है मैम कि how your divine thoughts are coming up? Like I've seen like very divine thoughts, No, very I don't pure know. and so what is the reason behind this? I really don't know. I think it's books. Oh, books, reading books. I think it's books. Oh, great, yeah. And I read all kind of books in the sense authors from different parts of the world. And second is when I sit down to watch content, which is available now to everybody, you, me, everybody. Sure, yeah. I prefer watching content. You know, of course, some of them are either Emmy nominees or Oscar winners or whatever, which normally all of us will watch. But I also, you know, if I end up seeing something on a Netflix or any of these OTT platforms, I like seeing them because they take me further to their country and their culture. Okay. So मैं वहाँ जा नहीं पाई, पर उनको पता तो चला मुझे कि वहाँ क्या चलता है, क्या हो सकता है. Any book you recommended, like any recommendation? So in recent times, I have actually received a signed copy of Arundhati Roy's recent book. Okay. About her mother. And I'm reading it, and I'm finding the appreciation and her conflict and, you know, whatever, every part of it. I'm just reading in the first part of the book. I've received another book that has come from a friend who lives in the UK, क्योंकि वहाँ पे authors ज़्यादा हो, you know, उनका access ज़्यादा होता है to such authors. So I think I'm very kind. हमारे जो दोस्त हैं, मेरी जो दोस्त है at least, they are spread all over the world, and wherever I go, I'm lucky that they get me there. You know, they are a great influence on me. Great influence. मुझे हर दोस्त से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. So that develops the thing inside you. Yes, yes. My last question is that, ma'am, what is the definition of success? It is that professional achievement or something like? Success is when you have given 5 people, or you've made 5 people good enough to earn for themselves and feed 50 family members of their own family. That is great. My question is that what is the definition of success according to you? Frankly speaking, according to me, अगर आप एक leader हो सकते हैं, जो at least 3, 4, 5, 10 जितने भी हो सकते हैं लोगों को उनकी potential तक ले जा सकते हैं, उनसे उसका रोजगार करवा सकते हैं, उनको इतना strong और मजबूत बनाओ कि वो आगे जाकर और 10 लोग या और लोगों को, you know, he or she can think further about fortifying them. We are a huge population in India. And I feel that we have a history, no matter whatever it is, to help thy neighbor. They have borrowed from us. We are born that way. So अगर हम ऐसे कुछ, you know, if we can make a call, get somebody a job, get something done for somebody. That is also, for me, that is success. That is the real success. That is the success. तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जीना मित्रा बानिक, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ज़िंदगी को समझा है और
इनका कहने का मकसद यही है कि कामयाबी क्या है, कामयाबी यही है कि हम दूसरों को अगर कामयाब कर पाएँ। और बहुत से बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक जितने फैशन स्टार, जितने स्टार्स हैं, उनके पीछे इनका हाथ रहा है, इन्होंने उनको ग्रूम किया है। यहाँ तक कि फेमिना और निफ्ट, यहाँ तक कि तमाम फैशन इंडस्ट्री में इनका बहुत ही अच्छा नाम है। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे पॉडकास्ट को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हम फिर मिलेंगे एक नए सक्सेस स्टोरी के साथ, एक नए लोगों के साथ। तब तक हमको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।